नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं वरदान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के सेशन की क्लास की, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। जब भी स्क्रीन पर क्वेश्चन आए तो वीडियो को रोककर आपने पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है। जिससे क्या होगा, आपकी पहले प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा इसने संख्या दिया हमारी 276x1। ये एक संख्या जो कि इसने 3 से बोला भाग हो रही है। अगर ये 3 से भाग हो रही है और x का मान पूछा है इसने, x के संभावित मान, x के क्या क्या मान हो सकते हैं जब ये 3 से भाग हुई, उनका योग पूछा है इसने। अब देखो, 3 से भाग करने का नियम है अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। अंकों का जोड़ कितना आ रहा है? 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 जमा में x। अगर इसको 3 से भाग करें, यहाँ से कट गया 3 पंजे 15, रिमाइंडर बचा 1, यानी कि शेष पर 1 बच गया। अब ये x + 1 बच गया। अब ये 3 से भाग होना चाहिए। 3 से भाग होने के लिए अब मैं यहाँ पे x के क्या क्या मान टेक सकते हैं। 3 से भाग होने के लिए संख्या अगर 3 है वो 3 से भाग होगी, अगर 6 है वो 3 से भाग होगी, 3 3 9 9 3 से भाग होगी, 3 चौक 12। ये तो 2 अक्षरों में चली गई संख्या, तो इसको छोड़ देंगे, यहीं तक देखेंगे। अब देखो, इसका जोड़ 3 आना चाहिए 3 के अनुसार, तो x का मान क्या होगा? 2 होगा। x का मान 2 होगा, जब ही 2 और 1 3 हो जाएगा। 6 लेंगे तो x का मान हमारा 5 आएगा, 5 और 1 6 होगा, तो x का मान 5 भी हो सकता है। 9 के हिसाब से देखेंगे तो 8 होगा x का मान, जब 8 होगा 8 और 1 9 हो जाएगा, x का मान 8 होगा। अब ये x के संभावित मान हमारे 2 5 8 आ गए और ये 3 से भाग हो जाएगी। अगर 2 5 8 आगे x का मान टेकेंगे। अब देखो, अब इनका योग पूछा इसने, इन मानों का। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राम ने 75,000 रुपये में आईफोन, 95,000 रुपये में मैकबुक, 30,000 रुपये में आईपैड खरीदा। श्याम को 70,000 रुपये की औसत मूल्य पर सभी सामान बेच दिए। राम ने सौदे में कितना लाभ कमाया? आप देखो, 75,000 का तो हमारा क्या है? आईफोन। 95,000 का हमारा क्या है? मैकबुक। और 30,000 की इसने क्या खरीदी है? आईपैड। इनका टोटल प्राइस हो जाएगा 0 0 0, 5 और 5 10 की 0 से लग गया 1 20। अब ये 2 लाख में इसने खरीद लिया। अब देखो, 70 श्याम को इसने 70,000 रुपये में बेचा है, औसत है ये। और तीन सौदे हमारे आईफोन, मैकबुक और आईपैड मैकबुक। अब ये 3 सौदे है, 70,000 इनका औसत है, तो 3 से गुणा कर देंगे तो टोटल प्राइस आ जाएगा जितनी श्याम को बेची है इसने। श्याम को जितने बेची तो 3 से 0 0 0 0, 7 या 21। अब देखो, 2 लाख में खरीदी, 2,10,000 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितना? अंत घटा देंगे, 10,000 का प्रॉफिट आ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डी का क्वेश्चन आ गया। अब देखो, ए द्वारा बेचे गए बोतलों की संख्या ई द्वारा उत्पादित बोतलों का कितना प्रतिशत है? अब देखो, इसने दिया क्या क्या? कुल बोतल दे दी इसने 30,000 क्वेश्चन में, फिर दे दिया इसने उत्पाद का प्रतिशत दे दिया यहाँ पे इस रो में, और बेचे गए बोतलों की संख्या दे दी हमें। अब देखो, ए का निकालेंगे। ए द्वारा बेचे गए बोतलों की संख्या, ए द्वारा बेची गई बोतलों की संख्या कितनी है? 3,000 है। फिर इसने पूछा है ई द्वारा उत्पादित बोतलों का कितना प्रतिशत है?
ई द्वारा कितनी बोतलें उत्पादित की? 5%। टोटल बोतलें कितनी थी? 30,000। 30,000 का 5% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 0 0 5 15, 1500 टोटल क्या है? ई द्वारा उत्पादित। अब इसका प्रतिशत पूछा है, की बोतलों का ई से प्रतिशत। ए की बोतल है 3,000 और ई का प्रतिशत पूछा इसने 1500 गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 से काटेंगे, 15 दूनी 200% आ गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे दे दिया हमें x जमा में 1/x इजिकल टू 4 और हमें पूछा है x की 5 जमा में 1 में x की 5। अब इसका सूत्र जो होता है ना, इसका सूत्र होता है x की 2 जमा में 1 में x की 2, इसकी गुणा करते हैं हमें x की 3 जमा में 1/x की 3 से और घटा देते हैं हम, क्या घटाते हैं? x जमा में 1/x घटा देते हैं। ये सूत्र होता है इसका, x की 5 जमा 1/x की 5। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? पावर 2 चाहिए, x की 2 जमा 1/x की 2 और x की 3 जमा 1/x की 3 चाहिए। तो 2 के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड स्केयर कर देंगे। स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा x का स्केयर जमा में 1/x का स्केयर जमा में 2 इक्वल में 4 का स्केयर 16। 2 उस तरफ जाएगा, घट जाएगा, तो x की 2 जमा 1/x की 2 का मान कितना आ जाएगा? 14। अब इसका मान 14 आ गया। अब हमें चाहिएगा पावर 3 का मान। तो पावर 3 के लिए क्या करेंगे? x जमा में 1/x, ये इक्वल था हमारा 4 के। पावर 3 कर देंगे दोनों तरफ। पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? x की पावर 3 जमा में 1/x की पावर 3 जमा में 3x गुणा में 1/x गुणा में x जमा में 1/x। अब यहाँ पे x की 3 जमा में 1/x की 3 इक्वल में हमारा 4 की पावर 3 था 64। यहाँ पे x से x कट गया जमा में 3। अब x जमा 1/x का मान कितना हमारा? 4। 4 टेकेंगे गुणा में 4 इक्वल में 64। 4 3 12, 12 यहाँ पर प्लस का उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x की 3 प्लस में 1/x की 3 का मान कितना आ जाएगा? ये 12 इस तरफ आ घटाएंगे, 2 5 52 आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर मान टेकेंगे हम, x की 2 जमा 1/x की 2 का मान आया था हमारा 14 गुणा में x की 3 जमा में 1/x की 3 का मान आया हमारा 52 घटा में x जमा 1/x कितना था? 4। अब देखो, इकाई के अंक सभी ऑप्शनों के हमारे अलग अलग हैं, तो इकाई के अंक से ही हम गुणा करने की जरूरत नहीं है, इकाई के अंक से आंसर लगा देंगे। इकाई के अंक की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 माइनस 4, तो 8 में से 4 गया 4, 4 इकाई का अंक आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप सोल्व करोगे तब भी ऑप्शन ए ही आएगा। नेक्स्ट है, अब देखो डीआई का क्वेश्चन है, बी द्वारा नहीं बेचे गए बोतलों की कुल संख्या से ई द्वारा उत्पादित बोतलों की कुल संख्या का अनुपात। अब देखो, बी का निकाल लेंगे पहले। बी की बोतलें कितनी है? 10%। टोटल हमारा 30,000। 30,000 का 10% लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये आ गया हमारा 3,000। 3,000 टोटल बोतलें उत्पादित की इसने बी ने, बेची 2,000 है, 2,000 बेच दी तो बची कितनी? 1,000। 1,000 नहीं बिकने वाली, और इसने दिया था बी द्वारा नहीं बेचने वाली बोतल। अब बी की आ गई नहीं बेचने वाली बोतल कितनी? 1,000। अब ई का, बी का आ गया, ये ई का निकालेंगे। ई द्वारा उत्पादित बोतलों की कुल संख्या, ई ने 5% बोतलें उत्पादित की, टोटल बोतलें थी 30,000, इसका 5%, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 15, 1500 आ गया ई का। अब इनका अनुपात पूछा इसने बी और ई का। बी का मान था हमारा 1,000 और ई का मान आया हमारा 1500, काटेंगे 2 और 3 का अनुपात आ जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने 2,000 रुपये के अंकित मूल्य वाले एक मोबाइल चार्जर को 25% और 10% की क्रमागत छूट पर खरीदा। उसने पैकिंग पर 50 रुपये खर्च कर दिए और उसे 1800 में बेच दिया। अब देखो 2,000 इसका अंकित मूल्य था, 25% की छूट, 25 को 100 में से घटा देंगे, 75 उसकी गुणा कर देंगे और बटे में 100। फिर 10% की छूट, 10 को 100 में से घटाएंगे, 90, 90 ही गुणा कर देंगे बटे में 100। अब ये इसकी खरीद आ जाएगी, काटो, 2 0 से 2 0 गई, 20 से काटेंगे 20 पंजे, 5 से काटेंगे 18, 18 की 75 से गुणा करेंगे, 18 पंजे 90, 9, 18 सत्ता 126, 126 और 9 135। अब देखो 1350 में उसने खरीदी, 50 रुपये और खर्चा कर दिया इसकी पैकिंग पे, तो खर्चा जुड़ता है हमेशा, तो 1400 में पड़ गई उसके, और इसने 1800 में बेच दी। अब 1400 की चीज़ उसने 1800 में बेची है, तो इसने 400 का प्रॉफिट किया है, 400 रुपये कमाए है। तो अब इसका प्रतिशत में पूछ रहा है प्रॉफिट, 400 बटे में खरीद उसका 1400 की पड़ी, गुणा में 100, 2 0 से 2 0 गई, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटा 200, 200 बटे में 7, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, बचा 6, 7 8 56 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि अर्धगोले की त्रिज्या को 3 गुणा कर दिया जाए तो उसके नए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल पूर्व के तुलना में कितने गुना होगा। अब देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की क्या का सूत्र होता है हमारा, 2πr²। अब देखो अब इसमें क्या कर रहा है, त्रिज्या को 3 गुणा कर रहा है, यानी कि और किसी चीज में बदलाव नहीं है, जिस चीज में बदलाव नहीं है ना उसको छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, पाई में कोई बदलाव नहीं, पाई को छोड़ दो, केवल आर में बदलाव किया, कितना 3 गुणा। अब देखो 3 गुणा करेगा तो ये स्केयर है, तो 3 गुणा करेगा तो उसका स्केयर कितना हो जाएगा, 9 गुणा, 3 का स्केयर 9, तो ये 9 गुणा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये DI का क्वेश्चन आ गया, CDE द्वारा उत्पादित बोतलों की औसत संख्या पूछी है इसने। अब C द्वारा उत्पादित 20% है और D द्वारा उत्पादित 35% है और E द्वारा उत्पादित 5% है। अब ये सभी परसेंटेज में है, तो परसेंटेज तो सभी को कॉमन ले लेते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं, 35 और 5 40, 40 और 20 60, यानी ये टोटल 60% है तीनों का मिलाकर। तो हम क्या करेंगे, 30,000 का 60% निकाल देंगे, 2 0 से 2 0 गई, 0 0 0 6 3 18,000 आ गया तीनों का जोड़। औसत पूछा अब इसने, औसत के लिए 3 जने हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 6,000 हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाईस छात्रों की कक्षा की औसत आयु 21 वर्ष है। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है जब शिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या। अब देखो 22 छात्र थे, औसत आयु 21 वर्ष है, मिश्रण वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 वर्ष औसत बढ़ गई तो टोटल कितनी होगी 22 औसत, इसको बीच में लिखते हैं। अब एक हमारा शिक्षक है, इसको यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे x मान लेते हैं शिक्षक की आयु, क्योंकि ये पूछा है। अब देखो यहाँ से घटा के लिखेंगे, 22 में से 21 गया 1। अब देखो ये जो अनुपात होता है ना, ये हमारे ऊपर जितने भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, शिक्षक है, उनके ऊपर वाले अनुपात के समान होता है। ऊपर हमारा अनुपात है 22, तो हमारे छात्र है, 22 हमारे छात्र है और 1 हमारा क्या है, शिक्षक है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस हमारा 1 यूनिट आया और अनुपात में हमारी 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट हमारी 1 के बराबर है, तो 22 यूनिट हमारी 22 के बराबर आ जाएगी, 22 गुणा में 1
22 आ जाएगी। अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, जोड़ देंगे 22 और 22 44, 44 आंसर आ जाएगा हमारा। ये तो होता है मिश्रण का तरीका। अब देखो, इसको बेसिक तरीके से करना हो तो बेसिक तरीके से क्या करेंगे, 44 आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। और बेसिक तरीका कैसे आएगा, 22 छात्र है गुणा में 21 कर देंगे, ये टोटल छात्रों का आ जाएगा। अब एक वर्ष बढ़ गई तो 22 वर्ष थी औसत आयु, एक वर्ष बढ़ गई तो कितनी होगी 22 औसत आयु। एक शिक्षक बढ़ गया तो कितने बंदे हो गए टोटल, 22 छात्र थे 23 हो गए, अध्यापक को मिलागा। ये इनकी गुणा कर देंगे। अब देखो, इकाई के अंक से लगा लें क्योंकि सभी का इकाई का अंक अलग अलग है। अब देखो, यहाँ पे इकाई का अंक 2 एकम 2, यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ गया 3 दूनी 6। अब इनका डिफरेंस कितना आया 4, तो इकाई का अंक 4, ऑप्शन नंबर 4 44 आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसने क्वेश्चन है बोला श्री कुमार कार्य के लिए जाते समय औसतन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यानी कि उसकी स्पीड दे दी हमारी कितनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले वह 60% की दूरी तय करने में लगने वाला जो समय है शेष दूरी तय करने में लगने वाले समय से 10 मिनट अधिक है। अब देखो, डिस्टेंस को अगर मैं 100x मान लेता हूँ, 100x किलोमीटर, अब इसका 60% है, 100 का 60% होता है 60, यानी कि 60x। 60x तो इसने क्या करी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है, तो हमने डिस्टेंस बाय स्पीड कर दिया, ये हो गया हमारा टाइम आ गया हमारा। अब ये फिर उसने बची कितनी 100 में से 60 यहाँ पर चला तो बची 40x, ये भी 48 की चाल से चल रहा है। अब ये दोनों टाइम का डिफरेंस है ना, जो इसने 10 मिनट दे दिया, अब ये मिनट में तो इसको घंटे बनाएंगे, बटे में 60 कर देंगे घंटे बनाने के लिए। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 48 आ गया, 60x माइनस का 40x इक्वल का 1/6, 0 से 0 कट गया यहाँ पे। अब ये आ गया हमारा 20x बटे में 48 इक्वल 1/6, 6 से काटेंगे 8, 4 से काटेंगे 2, 4 से काटा 5, x का मान आ गया हमारा, ये उस तरफ आ जाएगा पलट जाएगा 2/5, x का मान 2/5 है और डिस्टेंस हमारी 100x थी, तो x का मान रखेंगे यहाँ पर 100 गुणा में 2/5, 5 से काटेंगे 20, 20 दूनी 40, 40 किलोमीटर हमारी क्या आ गई डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसने x जमा y जमा में z का मान दे दिया और इसका मान इसने -11 दे दिया और इसका मान पूछा है। अब देखो, x की 3 जमा में y की 3 जमा में z की 3 माइनस में 3xyz, इसका सूत्र होता है x जमा में y जमा में z ब्रैकेट में x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 घटा में xy जमा में yz जमा में zx, ये होता है इसका सूत्र। अब हमारे पास क्या है, इसका मान है, इसका मान है, इसका मान नहीं है हमारे पास, इसका मान निकाल लेंगे। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमने स्केयर, तो हमें क्या दे रखा है, हमें x जमा में y जमा में z इक्वल में 2 दे रखा है इसका मान। अब यहाँ पर बहुत साइड स्केयर कर दें क्योंकि हमें स्केयर का मान चाहिए, तो x की 2 जमा में y की 2 जमा में z की 2 माइन प्लस का 2xy जमा में yz जमा में zx इक्वल में 2 का स्केयर 4। अब देखो यहाँ पे इसका मान दे रखा है इसने क्वेश्चन में -11, तो -11 रखेंगे, x की 2 जमा y की 2 जमा में z की 2 जमा में 2 ब्रैकेट और माइनस का 11 इक्वल में 4, यहाँ पर गुणा करेंगे तो x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 -11 दूनी 22, माइनस का 22 हो जाएगा इक्वल में 4 है, और माइनस का 22 है उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 22 जुड़ जाएगा 26 आ जाएगा, तो यानी कि x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 का मान हमारा कितना आ गया 26।
अब ये मान रखेंगे हम, अब इसमें रखेंगे। अब इसका x जमा वाई जमा जेड का मान हमारा क्वेश्चन में दे रखा 2 ब्रैकेट में। इसका मान आया हमारा x की 2 जमा वाई की 2 जमा जेड की 2 का मान आया हमारा 26 माइनस में। फिर आगे एक्स वाई जमा वाई जेड जमा में जेड एक्स का मान दे रखा है क्वेश्चन में माइनस का 11। अब इसको सोल्व करेंगे 2 26। अब ये यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस गुणा करते हैं तो प्लस का हो गया 11। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे 2 गुणा में 6 और 2 6 और 1 7 3 37 की 2 से गुणा करेंगे 2 से 14 1 2 3 6 और 1 7 74 आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 6 वर्ष पूर्व मनु और चंचल 6 वर्ष पहले 4 और 3 का अनुपात है और ये हमारा वर्तमान है। 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद, यानी कि अब से 4 वर्ष बाद इनका अनुपात 13 और 11 का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने यूनिट का है, यहाँ पे डिफरेंस है 9 यूनिट का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है 8 यूनिट का। अब देखो अगर वर्षों में वृद्धि होती है, अगर एक बंदा 2 साल बड़ा हो गया तो दूसरा बंदा भी तो 2 साल बड़ा होगा, सभी की एज बराबर बढ़ती है। अब देखो यहाँ पे ये बराबर नहीं है, इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, इनका डिफरेंस देखेंगे 1 यूनिट, इनका डिफरेंस 2 यूनिट। अब इस 2 की तो गुणा ऊपर वालों से कर देंगे और इस 1 की गुणा नीचे वालों से, तो इसको इस तरफ लिख लेते हैं। 2 की गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, 2 की गुणा करिए इस साइड भी 2 की गुणा करें 2 दिया 6, और यहाँ पे 1 की गुणा नीचे करेंगे तो सेम आ जाएगा 13 और 11 यूनिट। अब देखो टोटल यहाँ पे कितने साल का डिफरेंस है, 6 और 4 10, ये टोटल 10 साल का डिफरेंस है, 10 वर्ष का। और यूनिट में कितने डिफरेंस आ गए, यहाँ पे 11 में से 6 गए 5 यूनिट का डिफरेंस आ गया जो कि 10 साल के बराबर है। 5 यूनिट हमारी 10 वर्ष के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 से काटेंगे 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, 2 की गुणा कर देंगे। अब देखो 2 की गुणा यहाँ पर करेंगे और 2 की गुणा यहाँ पर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर आ गया 8 दूनी 16, यहाँ पर 6 दूनी 12। अब ये 6 वर्ष पहले ही आयु है और वर्तमान आयु चाहिए तो हमने 6 जोड़ना पड़ेगा दोनों में, वर्तमान आयु आ जाएगी हमारी। ये हो गया हमारा 22, ये हो गया हमारा 18। अब इसने पूछा किसका है, मनु का। मनु की वर्तमान आयु कितनी है हमारी, मनु की 22 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के विपरीत दिशा की तुलना में धारा की दिशा में 3 गुना दूरी तय करता है और धारा की चाल दे दी इसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में बोट की चाल पूछी। अब देखो साथ में चाल कितनी होती है, b + w, और विपरीत में चाल कितनी होती है, b - w। अब देखो ये तो है स्पीड, डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, टाइम से गुणा करेंगे। अब इसमें देखो विपरीत की तुलना में धारा की दिशा में 3 गुना दूरी तय करता है। निश्चित समय, समय हमारा बराबर है, यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन में इसने निश्चित समय। अब यहाँ पे दूरी दी है इसने, अगर टाइम निश्चित मान ले 1 यूनिट मान लो टाइम, तो दोनों साइड 1 की गुणा करेंगे, ये डिस्टेंस आ गया। अब ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इसने बोला है विपरीत की तुलना में धारा की दिशा में 3 गुना। धारा की दिशा हमारी कितनी है, ऐसे, ये है साथ में, ये 3 गुना समय है, ये दूरी है हमारी। अगर ये 3 गुना है, इसको बराबर करने के लिए हमने क्या करना है, इस तरफ भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो गुणा में 3 कर दिया हमने। अब हमारा बराबर होगी डिस्टेंस। अब देखो इसको सोल्व करेंगे
इसने दे रखा वाटर की चाल हमारी को दे रखी है 4 यूनिट, 4 रखेंगे b+4 इक्वल में b-4 गुणा में 3 है, b+4 इक्वल में 3b माइनस का 12, b को इस तरफ ले आएंगे प्लस का इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा 4 इक्वल में माइनस का 3b में से b गया 2b। अब ये 12 यहाँ पर माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12 कितना हो गया 16 इक्वल में 2b, 2 से काटा 8। तो बोट की चाल हमारी कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब इसने दिया x-1 बटे में x-1, x-1 बटे में x+1। अब देखो अब मैंने इसके लिए क्या बताया था, जब भी p जमा में क्या हो बटे में p घटा में क्या हो जमा में p घटा में क्या हो बटे में p जमा में क्या हो। ये जब फॉर्मेट बनता है ना, और क्वेश्चन में यही फॉर्मेट दे रखा है हमें, ये जो फॉर्मेट होता है हमारा ये होता है 2p का स्केयर जमा क्या होगा स्केयर बटे में p का स्केयर माइनस क्या होगा स्केयर, इसके बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर मान रखेंगे 2p का स्केयर, p हमारा x है, x का स्केयर x स्केयर जमा क्या होगा स्केयर क्या हो हमारा एक का स्केयर 1 बटे में यहाँ पर हो जाए x स्केयर -1। ये इक्वल दे रखा है हमारा 10/3 के। अब देखो x स्केयर -1 की गुणा आर पार गुणा कर देंगे, हम आर पार गुणा करेंगे तो 3 की इस साइड गुणा करेंगे, 2 भी गुणा में 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 ही गुणा करेंगे 6x स्केयर जमा में 6 इक्वल में x स्केयर -1 की गुणा इस तरफ करेंगे 10 से 10x स्केयर माइनस का 10। अब 6x स्केयर को इस तरफ लेंगे, यहाँ पर 10x स्केयर घट जाएगा 4x स्केयर हो जाएगा। अब यह माइनस का 10 उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा 10 और 6 16, 4 से काटेंगे 4 यानी कि 4 इक्वल में x स्केयर। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा हमारा स्केयर इस तरफ आकर रूट हो जाएगा, तो इसका 2 मान आ जाएगा प्लस माइनस में। अब देखो x का मान +-2 ऑप्शन नंबर बी में हमारा। नेक्स्ट है एक पार्टी जिसमें 200 मेहमान थे, 60% शाकाहारी भोजन और 50% मांसाहारी भोजन करते हैं, 30% मेहमान शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते हैं। पार्टी में कितने व्यक्ति भोजन नहीं करते। अब देखो यहाँ पर दोनों पर फोकस करना हमने, 30% है मेहमान शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते हैं, इसको लिखेंगे 30%। अब ये इसको गोले में लेंगे, इस तरफ शाकाहारी इस तरफ मांसाहारी। अब देखो शाकाहारी हमारे कितने थे टोटल थे 60%। अब 60 में से 30 यहाँ पर आ गया तो बचा 30%। अब मांसाहारी कितने थे 50%, 50 में से 30 यहाँ पर आ गया तो बचा कितना 20%। अब देखो ये टोटल खाना खाने वाली है, अब इनको जोड़ेंगे टोटल 30 और 30 60, 60 और 20 80, 80% ने खाना खाया तो टोटल होता है 100%। 100 में से 80 घटाएंगे 20% बच गया, 20% नहीं खाने वाले बच गए। अभी ये अब देखो टोटल 200 मेहमान थे और इसने नहीं वाले पूछे, 200 टोटल है, 20% ने खाना नहीं खाया, 2 0 से 2 0 गई, 20 दूनी 40, 40 आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ए और बी एक साथ कार्य को ए बी एक साथ 8 दिन में करते हैं, बी सी एक साथ 12 दिन में और तीनों यानी कि ए बी सी 6 दिन में करते हैं। ए सी का पूछा है इसने, एलसीएम लेंगे 24, 8 दिया 12 दूनी 6 चौक। अब देखो इसने ए सी का पूछा है तो ए और सी के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए का मान निकालेंगे। तीनों का मान दे रखा है इसने, कैपेसिटी कितनी है 4 यूनिट, तीनों 4 यूनिट काम कर रही है, जिसमें से हम बी सी का घटा देंगे। तो बी सी का अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पे ए का मान बच जाएगा, तो बी सी का कितना है 2 यूनिट और तीनों का 4 यूनिट घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2 यानी कि ए का मान आ गया 2 यूनिट। अब सी का मान निकाल लेंगे। अब सी के मान के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ए बी का मान हटाना पड़ेगा तीनों में से,
तीनों में से ए बी का मान कितना हमारे पास है। अब ए बी का मान दे रखा है इसने 3 यूनिट, और यहाँ से ए बी का मान घटा देंगे, केवल सी का बचेगा। तो 4 में से 3 गया, एक यूनिट हमारा सी का बच गया, टोटल हो गया 3 यूनिट। ए सी का टोटल 3 यूनिट काम कर रहे हैं। काम कितना हमारा 24 यूनिट, 3 से भाग करेंगे 8, 8 दिन में काम को खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा। अब देखो यह होता समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी वर्ग का टेढ़ा। अब देखो इसका परिमाप 120 है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, यानी ये 4 है इसका परिमाप है जो कि 120 के बराबर है। यहाँ से ए का मान निकालेंगे 30 मीटर, यानी कि 30 इसकी भुजा आ गई। अब इसने समांतर भुजा ये वाली है, इनके बीच की दूरी दे दी इसने, यहाँ से यहाँ की दूरी दे दी इसने कितनी 15 मीटर। अब देखो इसमें अगर मैं इसको डायगोनली काट देता हूँ तो ये दो त्रिभुज बनते हैं जिनका क्षेत्रफल समान है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम किसी एक त्रिभुज का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे बीच की दूरी इसने लंब दे रखा है हमारा 15 मीटर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ बेस गुणा में हाइट। यहाँ पे हमारा बेस कितना है 30 और हाइट कितनी है 15। ये एक त्रिभुज का मान आ गया, और त्रिभुज है 2 तो 2 से गुणा कर देंगे, गुणा में 2 से 2 कट गया, ये आ गया हमारा 15 × 45 450। अब ये मीटर में थी 120 मीटर और 15 मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 450 मीटर स्क्वायर। ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना लेते हैं हम। ए बी सी, बी सी को डी तक बढ़ाया, डी तक बढ़ा दिया। ए सी डी ये वाला एंगल दे दिया इसने 117। अब बी एंगल है ना, जो बी एंगल है इसने दिया ए एंगल का 5/8 है। बी एंगल इक्वल है 5/8 गुणा में ए एंगल के। ए को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा बी बटे में ए 5/8, 5 और 8 के अनुपात में, यानी कि ए एंगल अगर हमारा 8 यूनिट है तो बी एंगल हमारा 5 यूनिट है। अब देखो अब क्या करेंगे, ये जो बाई है यहाँ से देखेंगे ना हम बी से डी तक, ये वाला ये जो बाई एंगल होता है ये अंदर वाला एंगल ये इसके अपोजिट एंगल का जोड़ होता है। अपोजिट एंगल की यूनिट कितनी है 5 और 8, इनका जोड़ कितना है 5 और 8 13 यूनिट। 13 यूनिट हमारी किसके बराबर है 117 के। 13 से काटेंगे 13 निमा 117, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 9 आ गई। तो अब यहाँ पर 9 की गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, यानी कि इसका मान है 45। 9 अठे 72, यानी कि इसका मान है 72। अब इसने देखो पूछा क्या है, इसने पूछा है एंगल ए बी सी की माप, एंगल बी की माप पूछी है इसने। बी का मान हमारा 45 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन में दिया यदि sec स्क्वायर एक्स माइनस में 3 sec x जमा में 2 इक्वल में 0 है और थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में है। अब देखो इसमें यहाँ पर थीटा का मान जो है ना, जो इसने दिया 0 से 90 के बीच में है, ना तो 0 होगा ना 90 होगा, इनके बीच में, इनके बीच में बच गया 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब इन तीनों में से मान टेकना हमने किसमें, sec स्क्वायर एक्स माइनस में 3 sec x जमा में 2 इक्वल में 0।
अब यहाँ पर मान टेकेंगे, पहले 30 टेक लेते हैं। तो सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 होता हमारा कोस 30 का उल्टा, कोस 30 होता हमारा √3/2। तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस में 3, यहाँ भी गुणा में 2/√3 जमा में 2। अब देखो, अब ये जो बटे में √3 है ना, ये किसी से नहीं कटेगा, तो इक्वल में 0 कभी नहीं आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब देखो 45 टेकेंगे, 45 टेकेंगे तो सेक 45 होता है √2, √2 टेकेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 3√2 जमा में 2। अब ये √2 किसी से नहीं घटेगा, यहाँ पर √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3√2 जमा में 2, कभी भी 0 नहीं आ रहा। अब केवल 60 बच गया, तो 60 टेकेंगे तो सेक 60 होता है कोस 60 का उल्टा, कोस 60 होता है 1/2, 1/2 का उल्टा 2, 2 का स्क्वायर माइनस में 3 गुणा में 2 जमा में 2। अब देखो ये सिंपल संख्या है, इनका सोल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 3 दूनी 6 जमा में 2 इक्वल में 0, 4 और 2 6, 6 में से 6 गया 0, तो यानी कि हमारा 0 प्रूव हो गया। तो यानी कि थीटा का मान हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, इसकी 2 जीवाएं है ए बी सी डी, एक दूसरे को वृत्त के भीतर पी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। तो ए बी हमारा 18 है, इसने ए से बी हमारी पूरी 18 दे दी। अब देखो ए से बी हमारी पूरी इसने 18 दे दी, तो 18 दे दी। आगे पी बी यानी कि यहाँ से पी से बी तक इसने 8 दे दी, टोटल 18 है, तो 18 में से 8 यहाँ पर, तो 10 यहाँ पर बची, 10 यहाँ पर बची। अब आगे सी पी दे दिया इसने 5, और इसने सी डी इस पूरी की लंबाई पूछी है। अब देखो मैंने इसको निकालने का एक सूत्र बताया था, जब भी 2 जीवा आपस में क्रॉस करती है ना, ए बी सी डी और अंदर पी पॉइंट मान लेते, तो इसका सूत्र होता है ए पी गुणा में पी बी, ये इक्वल होता है हमारा किसके? सी पी गुणा में पी डी। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की गुणा बराबर होती है ये वाली और ये वाली की गुणा के। अब देखो, अब इसी तरह इसको सोल्व करेंगे। अब देखो यानी कि ए से ओ 10 गुणा में पी से बी 8 इक्वल हमारा, अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये 5 गुणा में x के इक्वल होगा। यहाँ से 5 काटेंगे 2, 8 दूनी 16, x का मान 16 आ गया। अब यहाँ पे x का मान 16 टेकेंगे तो इसने सी डी पूछी है पूरी की लंबाई, 16 और 5 21, तो 21 आंसर आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो 1 प्लस में 10 23, 10 22, 10 20 और 25 और 10 29 और 16। अब यहाँ से देखो इन थीटा का जोड़ 45 आ रहा है, यहाँ भी 45 आ रहा है, ठीक, और यहाँ भी 45, अर्थात ए जमा बी इक्वल 45 है, ये वाला सूत्र लगेगा। और जब ए जमा बी 45 होता है, इसका सूत्र होता है 1 जमा में 10 ए इनकी गुणा ए 1 जमा में 10 बी इक्वल 2 होता है। अब ये इक्वल 2 होता है तो सूत्र में रखो, यानी कि क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ इसका मान भी अकॉर्डिंग टू सूत्र के इसका मान 2 आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का भी मान 2 आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का भी मान 2 आ जाएगा। अब इन तीनों का जोड़ कितना आ जाएगा? 2 2 4 और 2 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में बी डी सी का मान ज्ञात करना, हमने इसका मान काटना है। तो बी डी और सी डी
बी और सी एंगल के कोण समद्विभाजक भाजक है। अब एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर का सूत्र होता है, ये जो बी एंगल बी डी सी, ये डी वाला जो एंगल है ना, ये होता है हमारा 90 प्लस में हाफ ऑफ ए एंगल कितना हमारा 40, काटेंगे 2 से 20, 90 और 20 110, 110 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डी का क्वेश्चन आ गया ये, डी द्वारा नहीं बेचे गए बोतलों की संख्या ए द्वारा उत्पादित बोतलों की कुल संख्या का अनुपात। अब डी का निकाल लेंगे, डी द्वारा पहले देखेंगे कितनी बोतलें उसने उत्पादित की, डी ने कितनी की है 35%, टोटल हमारा 30,000, उसका 35% तो इसने उत्पादित की, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 0 0, 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 1 3 3 9 और 1 10, 10,500 तो इसने उत्पादित की, जिसमें से 5,000 तो इसने बेच दी, तो बची कितनी 0 0 5 5, 5500 इसने क्या किया है नहीं बिकी, 5500 इस पर नहीं बिकी। अब ए का निकाल लेंगे, ए द्वारा उत्पादित बोतलों की कुल संख्या। अब ए द्वारा कुल संख्या निकाल लेंगे, टोटल हमारा 30,000, ए ने देखो 30% उत्पादित की है, 30% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो भी जी गुणा करेंगे, 0 0 3 3 9,000 इसने क्या किया है उत्पादित किया है 9,000। अब इनका अंतर पूछा इसने, अंतर करेंगे 9,000 माइनस में 5500, घटाएंगे 0 0 5, 8 में 5 गया 3, 3500, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये सरल करना हमने, ये रूट 196 होता है 14, रूट 324 होता है हमारा 18, और बीच में माइनस का चिन्ह, 18 में से 14 गए 4, तो ये तो आ गया हमारा यहाँ से यहाँ 4, और आगे गुणा में है 0.5, 0.5 होता आधा, आधा गुणा में है तो काटेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान 2 आ गया, जमा में 6 है, 6 और 2 8 हो गया हमारा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान हमारा 8 आ गया, गुणा में बाहर 5 बैठा है, 5 के गुणा करेंगे 8 पंजे 40, यहाँ से यहाँ तक का मान 40 आ गया, प्लस में आगे 4 है तो 44 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का मान 44 आ गया, और आगे गुणा में 3 है, 3 ही गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 1 3 चौके 12 और 1 13, 132 है, आगे बैठा 140, माइनस में आ गया हमारा 132, घटाएंगे 8, आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, प्रकाश 20,000 रुपये में से कुल राशि 8% की साधारण ब्याज की दर पर शेष राशि 4/3% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। वर्ष के अंत में उसे ₹800 की आय अर्जित होती है। 8% ब्याज द्वारा उधार दी गई राशि बतानी है। आप देखो 800 रुपये टोटल ब्याज आया, 800 रुपये टोटल ब्याज आया, टोटल रुपये कितने थे हमारे 20,000, प्रतिशत के नाम का गुणा में 100, यहाँ से प्रतिशत निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 से काटेंगे 4, टोटल हमारा 4% आ गया हमारा। अब देखो मिश्रण वाला एलिगेशन सूत्र लगाएंगे, 8% और 4/3%, और टोटल परसेंटेज हमारा आया 4%। अब देखो एक बात याद रखने वाली बात होती है, ये जो बीच वाला आता है ना, ये 1 से तो छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ गया 4। अब यहाँ से इनका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस लेंगे 4 माइनस में 4/3, एलसीएम लेंगे, 3 चौके 12, 12 में से 4 गया 8, 8/3, 8/3। अब यहाँ से अनुपात लेंगे, 4 से काटेंगे 2 और 3 उस तरफ चला जाएगा, 2:3, 2:3 आ गया। और टोटल हमारे रुपये कितने थे 20,000। अब ये टोटल कितने यूनिट हो जाएगी 5 यूनिट, 5 यूनिट हमारी 20,000 के बराबर है।
एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 5 से काटेंगे 4000, एक यूनिट की वैल्यू 4000 आ गई। अब देखो इसने 8% का पूछा क्वेश्चन में, 8% दोबारा 8% पे यूनिट कितनी है हमारी, 2 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू हमारी 4000 आई है, तो 4000 ही गुणा कर देंगे, टोटल आ गया 8000। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।